स्टूडेंट्स, क्लास स्टार्ट करें आज की। कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स और लीनियर इनइक्वालिटीज की वर्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है, इसको कंटिन्यू करते हैं। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखो हम। A manufacturer has 600 liters of a 12% solution. A manufacturer has 600 liters of a 12% solution. 12% solution of acid. इस लाइन का मतलब एक 600 लीटर्स की कैपेसिटी वाला एक जार है आपके पास, एक वेसल है, उसमें 600 लीटर्स सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन मतलब मिक्सचर ऑफ 2 और मोर क्वांटिटीज। एक सॉल्यूशन है 600 लीटर्स का टोटल, जिसमें कुछ तो पार्ट एसिड का है और कुछ पार्ट वाटर है। सॉल्यूशन में एसिड प्लस वाटर मिला के वो आपका सॉल्यूशन बना हुआ है। 600 लीटर्स टोटल है। उस 600 लीटर्स का 12% कैलकुलेट करेंगे तो वो आएगी क्वांटिटी ऑफ एसिड। कितना एसिड है वो मालूम पड़ेगा, और माइनस कर देंगे रिमेनिंग पार्ट, तो वो हो जाएगा उसमें वाटर की क्वांटिटी है। यह अब इससे आपको मालूम है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस एसिड सॉल्यूशन में कितने लीटर्स एसिड है और कितने लीटर वाटर हैं, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो। 12% ऑफ 600 कैलकुलेट कर लोगे, वो एसिड आ जाएगा, और जो भी वैल्यू आएगी उसको 600 में से माइनस कर दोगे तो आपको वाटर मालूम पड़ जाएगा। ये इस लाइन का मतलब अभी ये है। नाउ नेक्स्ट लाइन इसके आगे, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ a 30% acid solution, 30% acid solution must be added to it so that acid contained in the resulting mixture will be more than 15% but less than 18%. ये आपका क्वेश्चन यहां पर है, इसको देखते हैं क्या लिखा है, क्या मीनिंग है इस क्वेश्चन का। A manufacturer has 600 liters of a 12% solution of acid. तो पहले अपन रफली एक बार क्वेश्चन समझते हैं। सपोज ये एक जार है, एक कंटेनर है, इस कंटेनर में 600 लीटर्स सॉल्यूशन है और इसमें से 12% आपका एसिड होगा। अब एक और जार है, इस जार में हाउ मेनी लीटर्स ऑफ अ 30% एसिड सॉल्यूशन मस्ट बी एड। इसमें 30% एसिड सॉल्यूशन है। अब कितने लीटर है उसकी अपने को जरूरत नहीं है, 30% एसिड है। टोटल क्वांटिटी का 30% एसिड इसमें। अब मैंने इसमें से इधर कुछ क्वांटिटी ट्रांसफर करी, सपोज x लीटर्स इस जार में से इस जार में ट्रांसफर कर दिया गया, तो ऐसा करने पर आपका एक न्यू सॉल्यूशन फॉर्म हुआ। ये न्यू सॉल्यूशन फॉर्म हुआ। अब आपको ये बताना है कि इस न्यू सॉल्यूशन में एसिड की क्वांटिटी कितनी होगी और टोटल क्वांटिटी कितनी होगी।
सपोज करो एक बीकर में, एक जार है, उसमें 5 लीटर्स आपने मिक्सचर भरा हुआ है, अपन नॉर्मल बात करते हैं, 5 लीटर्स मिक्सचर है जिसमें मिल्क और वाटर है। अब एक दूसरे कंटेनर से आपने मिल्क और वाटर का ही सॉल्यूशन ऐड कर दिया, तो नेचुरली टोटल क्वांटिटी इंक्रीज हुई, मिल्क की क्वांटिटी भी इंक्रीज हुई और वाटर भी इंक्रीज हुआ, सब इंक्रीज हुआ, टोटल में सब ऐड हुआ। तो अपन पहले तो ये मान लेते हैं कि इस जार में x लीटर सॉल्यूशन ऐड किया गया, तो लेट x लीटर्स ऑफ सॉल्यूशन बी एडेड। कौन सा टाइप? 30% वाला सॉल्यूशन में से x लीटर्स इधर अपन ने ऐड किया है। लेट x liters of 30% solution we added। 30% सॉल्यूशन का आपने कितना ऐड किया? x लीटर्स ऐड किया। ठीक है, अब आप में से जिसको आता है वो मेरे को बताओगे, मैं आपसे पूछूंगा 3 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, एक आपके पास सॉल्यूशन है, 12% सॉल्यूशन है। अब इस 12% सॉल्यूशन में टोटल क्वांटिटी कितनी है और एसिड की क्वांटिटी कितनी है? आप में से कौन बताएगा? Total quantity 600 liters. यस, करेक्ट। Acid 72 liters. एसिड 72 लीटर्स। टोटल क्वांटिटी तो क्वेश्चन में है ही 600 लीटर्स है। फर्स्ट बीकर में, फर्स्ट कंटेनर में 600 लीटर्स तो टोटल क्वांटिटी है, और 600 का 12% अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू एसिड को डिनोट करती है ना। तो मैंने यहाँ पे लिखा 600 लीटर्स है, और इसके नीचे एसिड कैलकुलेट किया 12% ऑफ 600। आप इसको कैलकुलेट कर दोगे तो 72 लीटर्स ही आपको मिलेगा, दैट इज इक्वल टू 72 लीटर्स। ये पहला स्टेप आपका। आपके पास सबसे पहले इनिशियली एक जार है, उस जार में सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन मतलब कुछ एसिड की क्वांटिटी है और कुछ आपका वाटर है। वाटर से मुझे मतलब नहीं, वो तो रिमेनिंग में चला गया, मुझे एसिड से मतलब है, क्योंकि लास्ट की जो लाइन है वो एसिड से रिलेटेड है आपके पास, है ना। अब आता है सेकंड कंटेनर, जो सॉल्यूशन आप ऐड करने जा रहे हो। ये इनिशियल था, जार नंबर 2, सेकंड जार, है ना। तो अब सेकंड लाइन में आपसे मैंने फिर पूछा, नाउ 30% सॉल्यूशन जो था, 30% सॉल्यूशन में आपने ये एज्यूम किया है कि इसमें से x लीटर्स आपने फर्स्ट जार में ट्रांसफर किया है। तो मुझे इस जार की टोटल क्वांटिटी नहीं मालूम है, और नहीं मुझे कोई जरूरत है कि इस जार में टोटल क्वांटिटी थी कितनी। मुझे तो मतलब है कि आपने इस जार में से कितनी क्वांटिटी फर्स्ट जार में ट्रांसफर की है। तो क्वांटिटी जो आपने ऐड की है, फर्स्ट जार में ट्रांसफर की है, वो मेरे पास इंपॉर्टेंट है। जो क्वांटिटी आपने इसमें से ऐड की है, निकाली है, वो है x लीटर्स। 30% सॉल्यूशन कल एक जार में टोटल कितना मिक्सचर है मालूम नहीं, जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको बाकी जो रिमेनिंग बचेगा मिक्स करने के बाद उससे कोई मतलब नहीं है, वो तो अलग। मतलब तो ये है कि जितना आप ऐड करोगे वही इंपॉर्टेंट है, कितना ऐड करोगे वही अपने को चाहिए। तो मान लेते हैं टोटल क्वांटिटी जो आपने ऐड करी है वो x लीटर्स है, जैसा क्वेश्चन है। जब आप इसमें से कुछ मिक्सचर, x लीटर मिक्सचर निकाल के फर्स्ट में ऐड करोगे, तो इसका मतलब एसिड भी ऐड हुआ फर्स्ट जार में, यानी एसिड भी इंक्रीज हुआ, और वाटर तो हो गई, और टोटल भी होगा। फर्स्ट जार में इनिशियली जितने लीटर सॉल्यूशन है उसमें क्या क्या चेंज होगा। जब कुछ ऐड करोगे, मिक्सचर ऐड करोगे, एसिड, वाटर और टोटल सब चेंज होगा। आप में से कौन बताएगा कि इस जार में से, यानी x
लीटर्स में से कितना एसिड ट्रांसफर किया गया है, फर्स्ट जार में फर्स्ट सॉल्यूशन में कितना लीटर एसिड ट्रांसफर किया गया है, कौन बताएगा? 0.3x. वापस बोला। 0.3x. 0.3x। ओके, इसका 30% अपन निकालने जा रहे हैं, किसका? जितनी क्वांटिटी आपने ट्रांसफर की है 30% ऑफ x। 90 माइनस एक्स, 90 माइनस एक्स क्यों, कैसे 90 माइनस एक्स? सेकेंड जार की टोटल क्वांटिटी मालूम नहीं है, अब उस टोटल क्वांटिटी में से आपने कितना एसिड और कितना वाटर ट्रांसफर किया बस वो मालूम है। कितनी टोटल क्वांटिटी ट्रांसफर की गई? x लीटर्स। कितना वाटर और कितना एसिड था उस x लीटर में, वो इंपॉर्टेंट है। तो 30% सॉल्यूशन मतलब 30% ऑफ x। आपने एसिड को फर्स्ट में चेंज कर दिया और अब आपके पास आता है रिजल्टिंग मिक्सचर। रिजल्टिंग मिक्सचर में दोनों को मिला के जो रिजल्टिंग मिक्सचर बना उसमें टोटल क्वांटिटी कितनी हो गई और एसिड कितना हो गया, ये आपको बताना है। कौन बताएगा? रिजल्टिंग मिक्सचर में अब टोटल क्वांटिटी कितनी हो गई? इनिशियली फर्स्ट जार में 600 लीटर्स था, सेकेंड जार में से x लीटर्स फर्स्ट में ट्रांसफर किया गया, तो टोटल क्वांटिटी रिजल्टिंग मिक्सचर की कितनी हो गई? जब आप सेकेंड जार में से कुछ क्वांटिटी फर्स्ट जार में ट्रांसफर करोगे तो नेचुरली एसिड की क्वांटिटी भी इंक्रीज होगी, तो एसिड की क्वांटिटी कितनी हो गई? दो आंसर्स बताओ आप। तो टोटल क्वांटिटी का आंसर तो सामने है 600 प्लस x लीटर, करेक्ट है। 600 ओरिजिनल था, x लीटर आपने ट्रांसफर किया। जैसे एक आपके पास जार है उसमें 5 लीटर्स आपके पास सॉल्यूशन है, 2 लीटर्स आपने उसमें और मिला दिया, टोटल क्वांटिटी 7 लीटर्स हो गई। टोटल की बात करें तो 600 ओरिजिनल था, x लीटर्स आपने ट्रांसफर कर दिया, तो टोटल क्वांटिटी आपकी 600 प्लस x लीटर्स हो गई। अब ये कौन बताएगा कि एसिड की क्वांटिटी कितनी होगी इस मिक्सचर में? 72 plus 0.3x लीटर। यस करेक्ट, बिल्कुल सही। 72 लीटर्स ऑलरेडी पहले ही आपके पास एसिड था ओरिजिनली। जब आपने x लीटर्स उसमें ट्रांसफर किया तो उस x लीटर्स का 30% एसिड भी ट्रांसफर हुआ, तो आपकी टोटल क्वांटिटी ऑफ एसिड हो गई 72 liters plus this acid plus acid total plus total 600 plus x टोटल क्वांटिटी हो गई और एसिड की टोटल क्वांटिटी मिक्सचर में कितनी हो गई? ओरिजिनली 72 लीटर्स प्लस जो आपने ट्रांसफर किया। तो मैं यहाँ पे क्या लिखा? 72 प्लस 30% ऑफ x या 0.3x जैसा आपको लिखना है लिख सकते हो। ये आपकी इंफॉर्मेशन हो गई। तो मैं वापस 3 तरह के टोटल जार है, आपको जो नहीं है बोल देना। जार 1 जिसकी टोटल क्वांटिटी 600 लीटर्स है और उसमें 12% की रेट से अपन ने एसिड कैलकुलेट किया, 12/100 इंटू 600 तो आपको मिला 72 लीटर्स। तो फर्स्ट जार में आपको 2 इंफॉर्मेशन चाहिए, टोटल क्वांटिटी 600 लीटर्स है एंड एसिड 72 लीटर्स। अब आता है जार नंबर 2। जार नंबर 2 में टोटल क्वांटिटी कितनी है वो आपको रिक्वायर्ड नहीं है, उसकी जरूरत ही नहीं, क्योंकि मिक्सचर कितना किया गया वो इंपॉर्टेंट है। जितना मिक्स होगा उसी के हिसाब से आपकी टोटल क्वांटिटी, एसिड की क्वांटिटी इंक्रीज होगी। तो सेकंड जार में 30% सॉल्यूशन बना हुआ है, उसमें से आपने x लीटर रिमूव करके डाल दिया तो x लीटर तो ऐड हुआ और उस x लीटर का 30% एसिड ऐड हुआ, तो वो अपन ने यहाँ लाइन नंबर 2 में लिखा। टोटल क्वांटिटी कितनी ऐड की गई? x लीटर। जितनी क्वांटिटी ऐड की गई उसमें कितना एसिड था? 30% ऑफ x। ये दो। एंड थर्ड, जब मिक्स बना तो मिक्सचर आया, रिजल्टिंग मिक्सचर है, उसकी टोटल क्वांटिटी कितनी हो गई? 600 प्लस x और उसमें टोटल एसिड कितना हो गया? ओरिजिनल एसिड प्लस एडेड एसिड।
क्या आपको यहां तक कोई डाउट है इस स्टेप तक? ये 3 लाइन है, 3 जार है, 3 लाइन है आपके पास। फर्स्ट जार 2 लाइन्स लिखनी है, टोटल एसिड। सेकेंड जार टोटल एसिड, रिजल्टिंग जार टोटल एसिड। चले आगे, नो डाउट, यहां तक क्लियर सबको? ओके। अब आपको मालूम है कि ये जो एसिड क्वांटिटी है रिजल्टिंग मिक्सचर में, इसके बारे में कुछ रिक्वायरमेंट, कुछ कमेंट्स, कुछ वैल्यूज, कुछ गिवन पार्ट क्वेश्चन में है। आप पढ़ो क्वेश्चन को, क्या बोला था? एसिड कंटेन इन द रिजल्टिंग मिक्सचर, दैट इज दिस। रिजल्टिंग मिक्सचर में एसिड कंटेन कितना होना चाहिए? क्वेश्चन में लिखा हुआ है, शुड बी मोर देन 15% बट लेस देन 18%। क्वेश्चन में गिवन है कि आप सेकंड जार में से इतनी क्वांटिटी मिक्स करो कि जो रिजल्टिंग मिक्सचर है उसमें एसिड की क्वांटिटी 15% से ज्यादा और 18% से कम हो जाए। क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है? तो रिजल्टिंग मिक्सचर में एसिड की क्वांटिटी ये है, दिस क्वांटिटी शुड बी मोर देन 15% एंड लेस देन 18%। इस लाइन को इन इक्वेशन की फॉर्म में अब मुझे लिखना है। आप में से कौन बताएगा कि इसको, इस लाइन को कैसे लिखूं? मैं आपको लैंग्वेज में क्या है, दिस क्वांटिटी शुड बी मोर देन 15% एंड लेस देन 18%। यानी मैं ये कहने जा रहा हूं कि 72 प्लस 30/100 इंटू एक्स शुड बी मोर देन 15% एंड लेस देन 18% होना चाहिए। तो इस लाइन से इक्वेशन मेरे को बनानी है, वो कैसे बनेगी? 72, no, wrong. 72 plus 0.3x is greater than 15, less than 89. वापस सुनो, this quantity 72 plus 30/100 into x should be greater than 15% and less than 18%. 15%, not 15 liter नहीं बोला, 18%. This quantity lies between 15% and 18%. और कोई ट्राई करो, सोचो, लाइन का मतलब समझो। ये लाइन, ये क्वांटिटी 15% से ग्रेटर एंड 72 प्लस से लेस। यस, ये लाइन तो सही है, मतलब ये जो आप लैंग्वेज, इसको मेरे को मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना है। वो कौन बताएगा? वो मैथमेटिकल फॉर्म मतलब इक्वेशन। मतलब मैंने यहां लिखा 72 प्लस 30/100 इंटू एक्स ग्रेटर देन, ये क्वांटिटी 15% से ज्यादा है, तो मुझे यहां पर क्या लिखना है? लेफ्ट साइड में 15% of 600 plus x. यस, 15% ऑफ 600 प्लस एक्स। 15% किसका? परसेंटेज किस पे अप्लाई की जाती है? टोटल क्वांटिटीज पर, टोटल मार्क्स। अगर आपने एक क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट किया और उस क्वेश्चन पेपर के मैक्सिमम मार्क्स हैं सपोज 400 और आपने मुझे बोला कि मार्क्स ऑब्टेन है 80%, मार्क्स ऑब्टेन 80%, तो मैंने ये एज्यूम किया कि 400 का पेपर था, उसमें से आपके 80 मार्क्स आए, ये मान लिया। क्या ये सही है मेरा एजम्पशन? आपने मेरे को लाइव घर पे आके बताया एक टेस्ट लेके आया जब, ठीक है, बहुत बढ़िया, लेकिन वो टेस्ट कितने मार्क्स का था? टोटल 400 मार्क्स का टेस्ट था टोटल, ठीक है, और जो रिजल्ट आया मेरा वो 80% आया। तो मैंने क्या बोला, बस 400 में से 80 मार्क्स आए, तो क्या ये लाइन सही है मेरा एजम्पशन सही है? नहीं, गलत। मैंने बोला 80 मार्क्स नहीं बोला, 80%। अब आप क्या बोलोगे, मार्क्स कितने हैं वो निकालोगे तो कैसे? 80% ऑफ 400 का 80%, मतलब 80/100 इंटू 400, दैट इज 320। 320 मार्क्स आपके आए, ये बोलोगे आप। तो परसेंटेज हमेशा टोटल क्वांटिटी पर, टोटल मार्क्स पर, टोटल पे डिपेंड करती है। टोटल आपकी कॉस्ट प्राइस कितनी है? मान लो किसी आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस 500 रुपीज है और आपने मुझे बोला कि मैंने आज 10% प्रॉफिट कमाया, मुझे आज प्रॉफिट हुआ 10%, मतलब 10 रुपीज का प्रॉफिट हुआ क्या? 500 रुपीज आर्टिकल की कॉस्ट है, 500 रुपीज कॉस्ट है, मतलब आपने 500 रुपीज में खरीदा किसी को, उसको सेल कर दिया। कितने में किया मालूम नहीं,
और आपने बोला मुझे 10% का प्रॉफिट हुआ, तो क्या 10 रुपए का प्रॉफिट हुआ केवल, या कितने का प्रॉफिट हुआ? 10%, यानी 10/100 इंटू 500, 500 रुपीज का 10% आपको प्रॉफिट हो। कॉस्ट प्राइस का 10% निकालोगे, ये आपका माल प्रॉफिट आ गया, अमाउंट आ गया इतने रुपीज। तो टोटल क्वांटिटी पे निकाला जाता है ना। टोटल क्वांटिटी यहाँ है 600 प्लस एक्स है, ये रही। तो इसका 15%, यानी यहाँ पे आप क्या लिखोगे? 15/100, 15% ऑफ किसका? 600 प्लस एक्स का। ये लेफ्ट लाइन में आएगा। नाउ एनी डाउट यहां तक? पहले क्या ये बात क्लियर कि 15% का ऑफ 600 प्लस एक्स क्यों निकाला गया? ओनली 15 भी नहीं लिखना है, ओनली 15 भी नहीं लिखना है। क्यों? क्योंकि 15 तो लीटर्स थोड़ी है, और ये आपकी क्वांटिटी लीटर्स है, यहाँ पे ये वाली क्वांटिटी। तो आपको 15% का मीनिंग समझना है, किसका 15%। और इधर क्या लिखूं, आप कौन बताएगा? दिस लेस देन, मिडिल टर्म इज मोर देन 15% एंड लेस देन 18%। अब उधर की क्वांटिटी कौन बताएगा? 18% of 600 plus x. यस करेक्ट, 18% ऑफ 600 प्लस एक्स, सेम वे, यानी 18/100 मल्टीप्लाई बाय 600 प्लस एक्स। ये आपकी इनइक्वेशन, इनइक्वलिटी तो फॉर्म हो गई। सॉल्व करना बात की बात है ना। तो क्या आपको ये क्लियर हुआ कि ये इनइक्वेशन या इनइक्वलिटी कैसे फॉर्म की गई है? पूरे कंप्लीट स्टेप में कोई डाउट है अगर किसी को तो बोलाओ, नहीं तो फिर अपन आगे इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। शॉर्ट में बात करें, फर्स्ट कंटेनर में 600 लीटर टोटल है, उसका आपने 12% कैलकुलेट किया, जो फिगर क्वेश्चन में दिया था 72 लीटर्स एसिड हो गया। एक पेपर पे दो चीजें लिख ली। दूसरा सॉल्यूशन में आपने मान लिया कि x लीटर उसमें से निकाल के फर्स्ट में ऐड किया गया है, और उस x का 30% आपने कैलकुलेट किया। 30% फिगर क्वेश्चन का पार्ट था, तो आपको मालूम पड़ा कितना एसिड ऐड किया गया। अब टोटल 600 में जितना ऐड हुआ, यानी x उसको ऐड कर दिया गया, 600 प्लस x, तो वो टोटल क्वांटिटी हो गई। पहले 72 लीटर्स एसिड था, जो एसिड और ऐड हुआ वो था 30/100 इंटू एक्स, दोनों को प्लस किया गया, तो रिजल्टिंग मिक्सचर में एसिड की क्वांटिटी मालूम पड़ गई। और उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, रिजल्टिंग मिक्सचर का एसिड को आपने बोला मोर देन 15% ऑफ टोटल क्वांटिटी एंड लेस देन 18% ऑफ अगेन टोटल क्वांटिटी। तो मैं ये मान लूं सबको क्लियर, नो डाउट, ये इक्वेशन क्लियर। अब कैलकुलेशन करके आंसर्स निकालने वाली बात है बस, है ना। ओके, नाउ अब अपन मूव करने जा रहे हैं, इसकी कैलकुलेशन करते हैं। ये डबल कैलकुलेशन, डबल पार्ट है पूरा, ऐसा अपन कर चुके हैं, लेकिन इसमें यहाँ मिडिल वाले एक्सप्रेशन में भी x है, इधर भी x है और इधर भी x है। x आपका केवल मिडिल में होता है, तो आपने पढ़ा हुआ है एक साथ अपन एक एक करके x की वैल्यू पर पहुंच जाते हैं, लेकिन यहाँ x लेफ्ट, मिडिल, राइट सब जगह है। तो उसको दो केसेस बना के 2 बार में मुझे सॉल्व करना है। पहला पार्ट ये दोनों लेके, दूसरा पार्ट ये दोनों लेके, अलग अलग 2 पार्ट बना के सॉल्व होगा, है ना। तो मैंने स्टार्ट किया विद केस 1, यहां से लिया 15/100 मल्टीप्लाई बाय 600 प्लस x लेस देन 72 प्लस 30/100 मल्टीप्लाई बाय x। फर्स्ट एंड सेकंड पहले सॉल्व करने जाते। अब कैलकुलेशन में आप क्या देख रहे हो, 100 अपॉन में है, या तो आप इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो या 5 से कट करने के बाद अंदर मल्टीप्लाई कर लो, सब आपकी इच्छा है। 0 0 कैंसिल करने के बाद इधर एलसीएम ले लो, सब सही है, जैसा आपको इजी लगता। मैंने इसीलिए इसको यहाँ कट नहीं किया, क्योंकि परसेंटेज के केस में यहाँ भी 100 आएगा और यहाँ भी 100 आएगा। तो मैं इस पूरे पार्ट को अगर मल्टीप्लाई बाय 100 कर दूं, इसके आगे इंटू 100 तो ये कट जाएगा, और इसके आगे इंटू 100 तो ये तो 100 से इंटू हो जाएगा और ये कट जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं अपन, जैसे आपको इजी लगता है, सब सही है ना। तो अपन इसको ऐसा करते हैं, 5 से इसको कट किया 3, 5 से इसको कट किया 20, 0 से 0 काट दिया, ठीक है। अब मुझे मिला 3/20, इसको मैंने 600 से मल्टीप्लाई किया, या 3 से मैंने इसको इंटू कर दिया अपॉन 20 एलसीएम ले दिया,
3 into 600 1800 प्लस 3x डिवाइडेड बाय 20 और इधर नीचे अपॉन में 10 था, एलसीएम लिया, इधर इंटू हुआ 720 प्लस 3x डिवाइडेड बाय 10। ये कैलकुलेशन का स्टेप। नाउ क्लियर, ये स्टेप क्लियर। अब डिनोमिनेटर से आपने कट किया, 10 से 20 कट गया, 2 हो गया। अब आप इस 2 को उधर कर सकते हो। आपको मालूम है इनइक्वलिटीज के केस में अगर डिनोमिनेटर में कोई न्यूमेरिकल कोई नंबर है तो वो तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, x यानी वेरिएबल नहीं कर सकते हो। तो यहाँ नंबर न्यूमेरिकल है, 2 इधर इंटू कर दो और ये सेम कर दो यहाँ 1800 प्लस 3x 2 इंटू 72 एंड प्लस 6x। क्लियर, यहां तक क्लियर। अब आप इस 6x को, इस 3x को इधर ले जाओ, 1440 को इधर ले आओ, 1800 माइनस 1440 6x माइनस 3x। और अब सब्ट्रैक्ट करने पर इसमें से इसको माइनस किया, 0 10 माइनस 4 6 7 माइनस 4 3 और यहां आपको मिला 3x। और 3 से डिवाइड करने पर 360 डिवाइडेड बाय 3, 360 डिवाइडेड बाय 3 और इधर x, और फिर आप जब 3 से डिवाइड कर लोगे तो 120 आ जाएगा। तो आपका आंसर 1x शुड बी ग्रेटर देन 120। जो क्वांटिटी ऐड की जाएगी वो 120 लीटर से ज्यादा होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए वो तो बहुत सारी इनफाइनाइट है, तो आगे और आ जाएगा। अभी यहां से आपको क्या मिला, x ग्रेटर देन 120, x should be greater than 120। एनी डाउट यहां तक किसी को बोलो, यहां तक कोई डाउट किसी को? ठीक है, अब अपन चल रहे हैं केस 2 बनाएंगे जिसमें ये दोनों पार्ट को इसी तरह से आगे फर्दर सॉल्व करके देखेंगे। आंसर 1 ऊपर, एक का आंसर आपका आ चुका है। नाउ केस 2 सेकेंड एंड थर्ड पार्ट लेके स्टार्ट करते हैं। केस 2 क्या है? केस 2 मिडिल नंबर 72 प्लस 30 बाय 100 मल्टीप्लाई बाय x एंड 18 बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 600 प्लस x। अब सेम कैलकुलेशन करने का मेथड वही, 0 0 कट कर देते हैं। 18 को अगर अपन 2 से कट करें तो 9 बाय 50 हो गया। अब ये तो हो गया 10 इधर इंटू होके 720 प्लस 3x डिवाइडेड बाय 10, इधर 9 अंदर इंटू हुआ, 9 इंटू 6 54 प्लस 9x और डिवाइडेड बाय 50। डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल कर सकते हैं और ये 5 इधर मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस 5 इंटू 720 0 10 का 0 एंड 36 प्लस 15x और इधर 5400 प्लस 9x एज इट इज सेम रहेगा। ठीक है, नाउ आगे नेक्स्ट स्टेप, आगे चलते हैं। आगे आपके पास 9x इधर ले आओगे, 3600 उधर, 15x माइनस 9x 5400 माइनस 3600। अब 15 में से 9 गया, 6x और इधर 14 माइनस 6 8 और 1 1800 हो गया। अब 6 से डिवाइड करने पर x हो गया लेस देन 300। ये आंसर नंबर 2। दोनों को मिला के अपना आंसर हुआ कि जो क्वांटिटी ऐड की जाएगी वो 120 लीटर से ज्यादा 300 लीटर से कम होनी चाहिए। मोर देन 120 लीटर्स एंड लेस देन 300 लीटर्स, ये आपका आंसर। दोनों को मिला के अपन कह सकते हैं देयरफॉर x इज ग्रेटर देन 120 लेस देन 300। आंसर। एनी डाउट? अगेन क्वेश्चन पूरा कंप्लीट समझ में आया? इनइक्वलिटीज बनाने का तरीका और सॉल्यूशन। चले आगे, अगर कोई डाउट नहीं है मानते हुए, सबको क्लियर है ना? ओके, ये हो गया एक क्वेश्चन। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। इसी तरह का एक और क्वेश्चन आएगा, वर्ड प्रॉब्लम एक और।
a man wants to cut three lengths from a single piece of board of length 91 centimeter. The second length is to be 3 centimeter longer 3 centimeter longer than the shortest. And third length is to be twice as long as the shortest. What are the possible lengths? For the shortest board if third piece is to be at least 5 centimeter longer 5 centimeter longer than the second. क्वेश्चन पढ़ो और देखो इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन है, कैसे करेंगे इसको. A man wants to cut 3 lengths from a single piece of board of length 91 centimeter. एक 91 सेंटीमीटर लेंथ का बोर्ड है, उसमें से आपको 3 पीसेस कट करने. The second length is to be 3 centimeter longer than the shortest. और जो सबसे शॉर्टेस्ट लेंथ है उससे 3 सेंटीमीटर ज्यादा होनी चाहिए सेकेंड लेंथ. एंड द थर्ड लेंथ इज टू बी ट्वाइस एज लॉन्ग एज द शॉर्टेस्ट. और शॉर्टेस्ट लेंथ का ट्वाइस थर्ड लेंथ होनी चाहिए. तो आपको बतानी है व्हाट आर दी पॉसिबल लेंथ्स फॉर द शॉर्टेस्ट बोर्ड इफ थर्ड पीस इज टू बी एटलीस्ट. आपकी रिक्वायरमेंट है कि थर्ड पीस कम से कम सेकंड से 5 सेंटीमीटर ज्यादा होना चाहिए. तो आपने पहले लेंथ करने हैं 3 लेंथ्स पहले. तो आपने क्या देखा, इस लाइन को पढ़ते जाओ और इसके अकॉर्डिंग लेंथ करना है. द सेकेंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट. इस लाइन से आप 2 लेंथ लेट कर सकते हो, शॉर्टेस्ट लेंथ देन सेकेंड लेंथ. कौन बताएगा? लेट the shortest length be x. एक सेकेंड, कौन परिधि, चलो तुम बताओ. Let the shortest length be x करेक्ट. and the second length be x plus 3. यस करेक्ट, बिल्कुल. एक लेंथ को यानी शॉर्टेस्ट को हम x मान लेते हैं, तो आपकी जो लैंग्वेज है उसके अकॉर्डिंग सेकेंड लेंथ x प्लस 3 हो गई. करेक्ट. x प्लस 3 इज इक्वल टू 2. अभी देखते हैं पहले इस लाइन का मतलब क्या हुआ. द सेकेंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट. अगर शॉर्टेस्ट को x मान लें तो उससे 3 सेंटीमीटर लॉन्गर आपकी सेकेंड लेंथ हो जाएगी. तो स्टार्ट करो, क्या लिखोगे? लेट द शॉर्टेस्ट लेंथ बी x सेंटीमीटर एंड द सेकेंड लेंथ बी x प्लस 3 सेंटीमीटर. फिर आगे चलेंगे, आगे की लाइंस पढ़ेंगे उसके अकॉर्डिंग. तो स्टेप 1, लेट द शॉर्टेस्ट लेंथ बी
x centimeter and the second length be x plus 3 centimeter. ये तो अपना एक स्टेप हुआ है ना. अब आगे की लाइन देखें, नेक्स्ट लाइन पढ़े आगे क्या है. थर्ड लेंथ के एंड थर्ड लेंथ इज टू बी ट्वाइस एज लॉन्ग एज द शॉर्टेस्ट. इस लाइन का मीनिंग कौन बताएगा? Third length is L3 is 2x. equal हाँ, L3 इज इक्वल टू, कौन बता रहा है? L3 is equals to 2L1. यस, और L1 कितना है? x 2x 2x. और आपकी इस लाइन में ये लिखा है थर्ड लेंथ इज टू बी ट्वाइस एज लॉन्ग एज द शॉर्टेस्ट. अगर शॉर्टेस्ट x है तो उसका ट्वाइस करने पर आपको मिलेगी थर्ड लेंथ. तो इस लाइन से अपन ने एज्यूम किया कि थर्ड लेंथ इक्वल होगी 2x सेंटीमीटर के. शॉर्टेस्ट लेंथ का ट्वाइस. ठीक है, तो ये आपने तीन लेंथ इस तरह से लेट करी है ना. अब पहले आगे मूव करें. इससे पहले इस स्टेप में तीनों लेंथ जो मैंने लिखी क्वेश्चन पढ़ के, इनमें आपको कोई डाउट है तो बोलो. ओके, अब आप मेरे को ये पढ़ के बता रहा है इस लाइन का मतलब. थर्ड पीस इज टू बी एट लीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकेंड. इसका मीनिंग, इससे क्या इक्वेशन, क्या इनइक्वेशन, जो भी आपको समझ में आता है वो कैसे बनाऊं? L3 is equals to L1 plus 8. नहीं, और कोई और सोचो. X plus 5 is less than or equals to 2x. x plus 5. ओके, x plus 5 मतलब इसमें आपने थर्ड पीस का मतलब हो गया 2x is to be at least 5 सेंटीमीटर longer than the, और सेकंड का मतलब ये हो गया. वापिस सोचो रिलेशन इन दोनों के बीच में. x should be greater than 8. नो, रॉन्ग. 2x is greater 2x than, is बोलो. 2x is greater than equals to x plus 8. नो, ग्रेटर देन और इक्वल टू. अच्छा चलो देखते हैं, चेक करते हैं. आप हो सकता है ये वाला लास्ट नहीं. चेक करें. सबसे पहले अपन लिखने जा रहे हैं थर्ड पीस. बताओ थर्ड पीस मतलब क्या? 2x थर्ड पीस हो गया.